सभी के लिए यूपीएससी PGR4 के लिए बहुत मतलब यूजफुल है। इस सेट को आप लोग जरूर लगाइए। प्रत्येक सेट में प्रश्नों की संख्या 50 है, तो 2 सेट हम करवाते हैं। टोटल 100 प्रश्न आपका रोजाना करवाते हैं, जिससे अगर आप लगाते हैं तो आपका जीके जीएस का झंझट खत्म हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, जल्दी चलिए बढ़ते हैं सेट की तरफ। तो आपके सामने देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। तो 17 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? पड़ोसी देश जो है भूटान, आपको बताना है उसके साथ कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है। ऑप्शन है आपके सामने, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और या इनमें से सभी। तो असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, इनमें से सभी। क्या लगाएंगे? राइट आंसर डी लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी जो है उसके पश्चिम से तो लूनी और माही। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, A + B। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैंडल पीक अवस्थित है। तो सैंडल पीक अवस्थित है कहाँ से? तो ये उत्तरी अंडमान से। बी आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अमरावती, पंचगंगा, मूसी है, पर पेंगंगा जो है नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर होगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से लेकर पटना के बीच चलती है, तो वो हो जाएगा डी, लू। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों के समान नहीं होती? तो तकनीकी उन्नति नहीं होती, बाकी ये तीनों होती। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ए आपका राइट आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो निजीकरण कहते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो प्रत्यक्ष संबंध है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो प्रदूषण भी होगा, ओजोन क्षरण भी होगा, ग्रीन हाउस गैस भी होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? इनमें से सभी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूएस द्वारा स्वीकार किया गया था? 1997। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रश्नों में सही सम्मिलित करना है। सीमीपाल अभ्यारण्य ये आपका उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका है गुजरात में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में और सरिका अभ्यारण्य राजस्थान में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शतफल ट्यूर फल किससे विकसित होता है? तो अंडाशय से। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो विटामिन डी से। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? ए होगा आलू। निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पाद का परिवहन करता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 20, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से निकलने की मात्रा उपलब्ध और सौर ऊर्जा की खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कितने %? 1%। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हरे फल को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह डॉट से बनता है। तो क्या चीज से बनता है? एसिटिलीन से। तो ए आपका राइट आंसर होगा। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। डी आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसे ऐसे तत्व को सभी गैस है। तो समूह 18 होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक को वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं। तो OH। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्थित ऊर्जा प्रबंध निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्थित ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा होता है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थित ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, स्थित ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है। इनमें से सभी असत्य हैं। क्या होता है, इनमें से पूछा कौन सा सत्य है, एक भी सत्य नहीं, क्योंकि परिवर्तन होता है, ठीक है। क्रियाशील ऊर्जा है, ये नहीं होता, मतलब ये जो सब असत्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सब गलत है। निम्न में कौन सा तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। स्पील कार स्प्रिंग का उत्पन्न, ये आपका क्या है, अनुप्रस्थ नहीं है, तो डी आपका राइट है, अनुदैर्ध्य है, ठीक है। उसके बाद भारत का प्रथम निर्यात उपयोगकरण क्षेत्र GPZ का सृजन हुआ था कांडला में, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है संचालन और विदेश सहायता पर निर्भरता कम करना, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान स्थान स्थित है कहाँ, झांसी में, सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार को कहा गया है कि संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो किसी व्यक्ति को विदेश की यात्रा करने का अधिकार को प्रदान किया है, तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई थी, ए हो जाएगा आपका ब्रिटेन। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक निकाय है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। वित्त आयोग जो है वो नहीं है, ठीक है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, यहाँ संवैधानिक पूछा गया है, तो सी होगा 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 34 है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है, तो ये जो है ना, ये 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय है, सी आपका राइट है। शिक्षा भी आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ए हो जाएगा आपका राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग के न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मंत्रिमंडलीय सरकार होता है ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो आपका लिया गया है कनाडा से। आपात संबंध लिया गया है आपका जर्मनी से। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, ये हो जाएगा वजीर। 39 है 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, तो अकबर, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है मंदसौर अभिलेख निम्न में किस शासक से संबंधित है, यशोवर्मन, ए आपका राइट आंसर होगा। हेंग सॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। पहला कहा गया हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका भ्रमण वितांग युकी में वर्णन है। हेंग सॉन्ग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव प्रतिमा का भी पूजन किया, तो इनमें से सभी सत्य है, तो डी आपका हो जाएगा सभी सत्य है। 42 है सैंधव सप्ताह के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सावर्धिक समय तक शासन किसने किया था, तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सावर्धिक समय तक अगर पूछे तो शाह आलम द्वितीय, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी आपका राइट आंसर होगा। 44 प्रमुख जैन तीर्थक में अरिष्ट नेमी 22वें का प्रतीक चिन्ह का, ये जो 22वें थे 24वें थे आपके महावीर स्वामी, तो इनका जो है वो संघ था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 लंगर व्यवस्था की किस सिख द्वारा स्थाई गई थी, ये गुरु अंगद के द्वारा, डी आपका राइट आंसर होगा। 46 है निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसे राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था, तो ये लाए थे वॉरेन हेस्टिंग, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो ये 1906 में किसके द्वारा किया गया था, आप बताइए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में। 48 है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो सी हो जाएगा आपका पेरिस में। 49 है 49 भी समांतर, क्वेश्चन भी 49 है समांतर रेखा किन दो देशों के बीच होती है, तो यूएसए और कनाडा।
उत्तरी कोरिया उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तमान आगाबीतमान, ग्रीनलैंड का कनाडा। इसमें पूछा है कि सेंट है ये आपका यूएसए कनाडा में होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, इसको भी करा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मूल राशि नहीं है? तो ताप, ज्योति, तीव्रता, ये आपका हो जाएगा। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है, पर आयतन जो है वो नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश के संस्थापक थे खिर्ज खां। इसने रैयते आला की उपाधि धारण की थी। किसने? खिर्ज खां ने। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुस्लिम महिलाओं को मजार पे जाने पे प्रतिबंध लगाया। किसके द्वारा लगाया गया था? सिकंदर लोधी के द्वारा। इसने गुलरुखी शीर्षक में फारसी कविता की रचना की थी। सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध देवल है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरियक एवं बुक्का। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। इस वंश के शासक थे बुक्का वन। वेद मार्ग प्रतिपादक उपाधि धारण की थी। उसके बाद है देवराय वन के शासन में इटली यात्री निकोलो कांटी। पूछता है निकोलो कांटी जो है विजयनगर आया था किसके शासन में? तो देवराय प्रथम के। देवराय द्वितीय का शासन काल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। देवराय द्वितीय के शासन में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी जाती है। कृष्ण देवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजय आया था। कृष्ण देवराय के शासन में पुर्तगाली यात्री बारबोसा विजयनगर आया था। अछूत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। जब अछूत राय का था तो कौन आया था? नूनीज आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। अब आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने अपने आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे, तो बाबर ने कहा था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। 8 तेलुगु थे। विजयनगर सम्राट के पतन का कारण तालीकोटा युद्ध था जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में। अब सेट नंबर 18 है, तो चलिए 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 की ओर बढ़ते हैं। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। दक्कन पास निम्न में किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केव लादे घाना नेशनल पार्क। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? सी हो जाएगा उत्तराखंड में। माही सुगंधा निम्न में किस फसल की प्रजाति है? सी हो जाएगा धान। बाजार का नियम निम्न में किसने प्रस्तुत किया था? जेपी बेस ने। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग में प्राथमिकता दी गई थी? बी दूसरी में। आइए क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा जो आपका पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का था, तो वो 5वां जो पंचवर्षीय योजना था वो 4 वर्ष का था। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट लागू किया गया था? तो फ्रांस में। डी आपका राइट आंसर होगा। एकमात्र एस्क्वेचरी कौन सी थी जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते थे? दाची ग्राम। ये कहाँ है? कश्मीर में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उदय है तो कृषि उत्पादन प्रयोग का विकास, वन उत्पादन प्रयोग का विकास, वन भूमि वनस्पति प्राणी का प्रशिक्षण। राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी रोसेन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा बल सदैव आकर्षित होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षित होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो प्रकाश तरंग की बात करें, माइक्रोवेव की, रेडियो, तो ये क्या है? विद्युत तरंगीय। पर ध्वनि जो है ये आपका नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। शुष्क क्षेत्र में का घनोद किसका बना होता है? तो ए हो जाएगा आपका कार्बन। क्वेश्चन नंबर 16। हर्षचरित ने यनोचेटी का उल्लेख मिलता है। यनोचेटी होते थे, कौन होते थे? तो रात्रि में पहरे देने वाले स्त्री। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरम
का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह का संबंधित है? नयार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलियम में विलियम की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रित विलय की कुल मात्रा अनुपात कहलाता है विलियन की सांद्रता। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन कणों का आकार कितना हुआ है? 10⁵ से 10⁵ सेमी के बीच। क्या आप राइट आंसर करेंगे? बी। अम्ल क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करने निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ए हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ग्रही मॉडल नील्स बोर, क्वांटम मॉडल इरविंग। तो सभी सुमेलित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंधन होता है? तो एकल संयोजक बंधन होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के लिए किस वर्ग के तत्व की सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु है? तो वर्ग 2। बी आपका राइट आंसर होगा। लूनार कास्टिक निम्न में किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका हृदय 4 कक्षीय का होता है? तो मानव का भी होता है, पक्षी का भी होता है, मगरमच्छ का होता है। कितने का होता है? 4 कक्षीय का होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यकृत शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित गाती है। नहीं, यकृत जो है वो सबसे मिश्रित नहीं है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र किस भाग के ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह करता है? तो महाशिरा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे का निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो स्टोमेटा। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकारी है? तो चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? राणा सांगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संत द्वारा स्थापित दैत्यवाद किस संत के संबंधित थे? निबकाचार्य। डी आपका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? दीवाने कोही। दीवाने अर्थ था क्या? चिट्ठी से था। दीवाने खैरात क्या था? दीवाने बंदरगाह के बारे में आप जानते ही हैं। तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में। पहली कहाँ हुई थी? आपका पाटलिपुत्रा में। ठीक है, आगे है 34 है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके शासन में भारत आया था? तो महमूद गजनबी। हिंगसोंग आया था हर्षवर्धन के शासन में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामदेव का बढ़ाने ग्रंथ निम्न में से क्या है? पंचविश। ए आपका राइट आंसर होगा। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। इसको बंगाल गजट था जेम्स हिक्की के द्वारा इसको निकाला गया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे? भारत में नागरिक सेवा का लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपका राइट आंसर होगा। 39 से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विश्व भारती ये आपका है रविंद्रनाथ टैगोर का। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर का। वेद समाज होगा केशव चंद्र का। देव समाज पंडित शिवराय अग्रहोत्री। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो शासन की संसदीय प्रधानी ब्रिटेन से, राज्य की निर्देशक आयरलैंड से, समवर्ती सूची अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अमेरिका से। ये आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर होगा। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 109। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। ये अनुसूची 1 में बताया गया। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। 43 धर्म आदि आधार पे विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है। निम्न में किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? समता के अधिकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है। 45 है, निम्नलिखित में कौन सी सीमित पंचायती राज संस्था संबंधित नहीं है? JP के राव समिति है, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता भी है,
PVM राव समिति नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के इसमें था 59वां संविधान। 61 में दिया गया था कि 18 साल पे आपका वोट के लिए। अब ये जो था ये आपका 52वां संविधान जो हुआ था ये आपका दल बदल कानून से था। ठीक है। 47 है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में किससे है? तो राजनेताओं तथा अपराधियों के संगठन से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? लूनी। 49 है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता थे उग्रवीर। सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पे आक्रमण का विषय बताता है? गांगी साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसने गाजी की भी उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध इसने जिहाद का नारा दिया। इसने भारत को 5 बार आक्रमण, कितने बार किया था? 5 बार। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, जिसपे फारसी भाषा का अनुवाद जो है कौन किया? अब्दुल रहीम खान खाना। पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी व बाबर की विजय। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। राणा सांगा और बाबर विजय। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528। मोदिनी राय और बाबर विजय। घाघर का युद्ध 6 मई 1529। अफगानों एवं बाबर की विजय। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं। इसने 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। किसने? हुमायूं ने। यह ज्योतिष में विश्वास रखता था। 15 जून 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के चौसा की युद्ध हुआ। इसमें शेर खां की विजय हो गई। ठीक है। शेर खां जो है जिनके बचपन का नाम था फरीदुद्दीन। 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज या बिलग्राम बोले या कन्नौज का युद्ध हुआ। इसमें शेर खां की विजय हुआ। कन्नौज युद्ध के हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। पुनः फिर आया 1555 में। इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पे बैठा। हुमायूं की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा जो है उसकी रचना किसने की है? उनकी बहन थी गुलबदन बेगम ने। युद्ध जो है देवरा का युद्ध 1531 में। सरिंद युद्ध हुआ 1555 में। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहार खां लुहानी। शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्रा के पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किलाए कोहना नामक मस्जिद की स्थापना की। इनका जो है शेर शाह के अगर मकबरा के इनके बारे में करें तो ये सासाराम में है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम करते हैं यहीं समाप्त। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। कहीं पे कुछ गलती कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। आज की वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।